जय जोहार। मैं जागृति सारवा श्रद्धा यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के प्रसार प्रबंधक हूँ। और आप मन हमार चैनल ला इतना माया दुलार दे हो कि हमन उत्साह से फिर से नया कुछ करे के प्रयास करत हन। एक महीना हमन कबीर प्रागट्य महोत्सव छत्तीसगढ़ अंचल में मनावत। संपादक अमर दीनदयाल साहू जी हैं, ते मन आज गोट बात करत है हमार कल्याण महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य यदुनंदन जी के साथ। तो आओ सुना उनकर गोट बात। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोय। ये वाक्य संत कबीर के हरे, जेमन आज से 600 साल पहली जैन दोहा हमर ये सांसारिक जीवन में सौंप के गिन है, वह आज घलो उतना ही महत्वपूर्ण है। जह आज हमला समाज में एक ठो पथ प्रदर्शन करते कि हमला छुआछूत आडंबर भेदभाव ला मिटा के एक मानव के बीच में का संदेश देना चाहिए, का संदेश जाना चाहिए, यला हमला बहुत अच्छा से हमार मानव जीवन में बता के गिने और हमन ओला अनुसरण करथन। और यही विषय में गोट बात करे बर आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ में संत परंपरा के निर्वहन में कबीर पंथ के भूमिका ये विषय में हमन गोट बात करबो। हमार आज के यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी में आज हमार पहुना के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर यदुनंदन प्रसाद पटेल जी। आप मन भिलाई कल्याण महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य हो, आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू हमार ये टीम के प्रबंध संपादक, मैं आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और मैं अपन विषय में आना चाहता हूँ कि सांसारिक जीवन में कबीर जी है जेल अपन वाणी के माध्यम से जन जन ला एक संदेश दी, वो संदेश हमारे छत्तीसगढ़ में कतका प्रभावी है और जनमानस में कर का संदेश जाते इला हमारे दर्शक मन ला बताओ। कबीरदास जी के जो रचना है वह एक अथाह समुद्र है और ओकर बारे में संपूर्ण ज्ञान के कहूँ यदि दावा करत है तो हर निरर्थक है। हमन ओकर एक बूंद के बराबर। संत कबीर जे प्रकार से अपन रचना के द्वारा बहुत जन के ये से सुनधन हमन संत कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं रही से, लेकिन तब भी ओकर जो रचना है वह अतका प्रासंगिक है, अतका जो है भावार्थ लिए हुए हैं, अतका हमन बर जो है आगे बढ़े बर सहायक है। और ओकर से भी बढ़ के ओकर रचना मन आज के दुनिया के लिए सटीक है। एकर खातिर बर संत कबीर जी के जो भी रचना है तेहर हमन ला जीवन जिए के तरीका बताते। मानव और मानव के प्रति जो राग है, द्वेष है, हीन भावना है, तेला तेकर से ऊपर उठ के मानवता के शिखर में हम कैसे पहुँचबो तेकर बारे में जानकारी। हमन कबीर के वाणिल देखथन, उकर दोहल देखथन तो 600 साल पहली जो सामाजिक चित्रण ओमन देखिन, समाज के दुर्दशा देखिन, मनखे मनखे में भेद देखिन, ऊंच नीच के भावना देखिन, वो सब ला ओमन चित्रित करिन। लेकिन आज 600 साल बीते के बाद भी वही दोहा आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो एकर से आप का सहमत हो? एकर से असहमत होए के तो कोई भी सवाल ही नहीं है। हर व्यक्ति जो है ओकर से सहमत ही होई। जे हर भी यहाँ मानव रूप में जीवन के लिए जो है आए है, जबकि दिन वर भेजे है ईश्वर है, तत्का दिन वो रही, तत्का दिन ले भी वो प्रासंगिक रही और आगे भी प्रासंगिक है।
एकर एक ठन उदाहरण से एला जो है मैं बताना चाहूँ कि रामायण के कथा कई जगह होते, कथावाचक भी बहुत जन रहते, लेकिन कहूँ कहूँ कथावाचक के जो सभा है तेहर खचाखच भरे रहते, बैठे के जगह नहीं। और बहुत जन कथावाचक ऐसे रहते जहाँ पूरा पंडाल खाली रहते। ओकर कारण में जब चिंतन करें तब मैं ये पाए कि वो जो कथाकार है या कथावाचक है, जेहर रामचंद्र जी के कहानी जो रामायण में वर्णित है पहला जब वो हर प्रस्तुत करते, तो वर्तमान में जो चलत है मानव जीवन में जो घटना घटत है, जिसने जीवन शैली है, एक दूसरे के प्रति संबंध है, दुराभाव है और नाना प्रकार के जो कष्ट से जो है ग्रसित है, ते प्रकार के जीवन जीते हुए जो आदमी है ते घटना से यदि रामायण के कथाकार हर जोड़ देते ओला और उदाहरण से ओला जो है प्रस्तुत करते छोटे छोटे लघु कथा मन बता बता के, तो लगते कि अरे ये जो हमार महाराज है जो कथा कहते ये तो हमारे जीवन के बारे में बता, तब वो हर प्रासंगिक हो जाते। तो जिला हमन मोबाइल के भाषा में आजकल अपग्रेड कथन ना, तो बोला वो हर ऑटोमेटिक अपग्रेड है। कबीर संत कबीर जी के रचना है, वो करते हैं कोई भी दोहा ला उठा ले, पहली दोहा में जो कटाक्ष करते घटना मन के वर्णन करते और दूसरा लाइन में ओकर पुष्टि करते। सटीक उदाहरण से आज जो चलत है तेकर बारे में कि जैसे एक ठन दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, आते या चाकी भली पीस खाए संसार। भाई पथरा ला यदि मैं पूजा करूँ मोला हरि मिलही, तो जो है ये है तो पता नहीं मिलही कि नहीं मिलही, वो में शंका है। हाँ। लेकिन ये जो पथरा से ही मैं जो है जो गेहूं ला पीसत हूँ या चावल ला पीसत हूँ, ओकर से रोटी बना के या जो भी है बना के हमारी पूरा जीवन चलत है, तो मैं एकर पूजा काबर ज्यादा नहीं कर। तो ऐसने प्रकार के ओकर सबो जो दोहा है सार्थकता लिए हुए है, सटीकता लिए हुए है, गंभीरता लिए हुए है और हमन ला जीवन जिए के तरीका ला अनवरत जो है हर दोहा हर जो है वो प्रेरित कर। हमन जैसे कि जानत हन कि संत कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं नोमन, लेकिन ओकर जतका दोहा है तेला धनी धर्मदास जी एक लिपिबद्ध करके जनमानस में लाइन और ओकरे प्रभाव आज हमन ला देखे बर मिलथे। और एक तरफ हमन देखथन कि जतका सूरदास है और तुलसीदास है, रहीम है और बहुत अगन ऐसे संत महात्मा पुरुष हुई जिकर ऊपर उतका शोध नहीं हुई या नहीं हुआ थे, जतका शोध आज देश विदेश में हर विश्वविद्यालय में कबीर जी पर हुआ थे। तो ऐसे का बात दिखते जेकर कारण कि हर विश्वविद्यालय है अभी भी कबीर जी पर निरंतर शोध करत है। मोला एकर कारण ये लगते कि जतका भी जो कबीर संत कबीर के जो दोहा है तेहर जतकी कम शब्द में और सरल जो है तथ्य मन ला लेके हमार घर घर में जो है हमार करा साधन है ते मन ला लेके ओकर से जो है घटना मन ला सटीक चित्रण जो करी से उसकी कम शब्द में और सरल शब्द में और सरल रूप में और स्पष्ट उदाहरण के साथ और कहूँ रचना मन उसकी जो है ज्यादा सटीक नहीं पाए जाए जी। तो का होते जेहर सटीकता ज्यादा लिए हुए रहते, जेहर हमार जीवन जिए के तरीका मन ला सीधा जो है उदाहरण से जो है बताते कि कौन हर सही है कौन हर गलत है। और दोहा देख हर दोहा हर अलग अलग जो है रूप लिए हुए है, अलग अलग दोहा हर अलग अलग घटना मन के व्याख्या कर। तो दो लाइन के दोहा में वो जब जीवन के यथार्थ ला जो है यदि समझ में आ जाते तो हम ओला जो है 50 लाइन 60 लाइन या जो है पूरा 3 पेज 4 पेज में जो है यदि आते तो काहे सरलता की ओर जो है व्यक्ति प्रवाहित होते, वही हम ज्यादा ध्यान देते। तो ये हर हमला सरल भी लगते, सटीक भी लगते, जीवन के लिए उपयोगी भी लगते
जीवन कैसे जी जाए तेकर शिक्षा भी देते, और पूरा जो है गंभीरता भी लिए हुए है। अनावश्यक किसी पर जो है चोट नहीं करे, काकरो जो है मन ला जो है दुखी नहीं, आघात नहीं पहुंचाए। तो ये स्थिति ला देखते हुए हमन जो है ये पाथन कि संत कबीर के जो रचना है तेहर यदि ओकर बारे में जतकी ज्यादा शोध होही उतकी ज्यादा मानव जगत के लिए फायदेमंद हो। काबर शोध के मूल उद्देश्य ये होते कि हम नया चीज ये चीज खोजी जेहर हमार जीवन ला सरल, सुगम और परिष्कृत करे, हमन ला हमार जीवन शैली ला, हमार जीवन स्तर ला ऊंचा उठाए। तो ये सब ला हमन देखतन तो संत कबीर के रचना में छोटे रचना है ना, और ओकर प्रभाव बहुत अधिक ये हमला मिलते। तो ये कर खातिर बर जत्ता भी विश्वविद्यालय है, जत्ता शोधार्थी है, जत्ता जो है बड़े बड़े संस्थान है, तेमें अन्य कवि मन के तुलना में संत कबीर के रचना मन के जो है बारे में ज्यादा आकर्षण आते, और ओला समझाए में भी आसानी होती। ओला जो है एक अनपढ़ जो भी व्यक्ति है वो हर जो है तुरंत समझ जाते। तेकर खातिर वर जो है शोध के काम संत कबीर के रचना मन में मोर ख्याल से ज्यादा होता। अभी जून के महीना चला थे और जून के महीना में हमान कबीर प्राकट्य दिवस मनाथन, और संत कबीर एक पंथ हरे, वह कोई जाति विशेष धर्म विशेष के लिए नो है, वो सर्व धर्म यानी सभी जाति समाज के मन वो में शामिल होते हैं। और वो में हमन देखथन कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी है संत परंपरा में, कबीर संत परंपरा में, वो में साहू समाज और मानिकपुरी समाज के ज्यादा प्रभाव दिखते। जैसे हमारा साहू समाज में महू साहू हरो, महू कबीर पंथी हरो। जब कोनो जगह हमन लड़की देखे जाथन तो ये बताथन कि हमन जमारा वाले हरन, कि हमन कबीर पंथी हरन। तो ऐसे का बात हरे कि हमारे छत्तीसगढ़ में केवल मानिकपुरी समाज और साहू समाज में ही कबीर पंथ के प्रभाव काबर ज्यादा दिखते। काहे आज से कुछ साल पहले शिक्षा के विस्तार उतनी ज्यादा नहीं हो रही से, तो पहली कारण मैं एक ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली तो पूरा जो है जंगल रही से, आदिवासी मन यहाँ के मूल निवासी हैं, पढ़ाई लिखाई से मन दूर रही है। वो समय में संत कबीर के रचना मन ला सुनने में और समझे में बहुत आसानी से जो है समझ गिन, एक कारण ये होते। दूसरा एक मुख्य कारण मैं ये भी मानता हूँ कि समाज में व्याप्त जो छुआछूत के भावना रही से, एक वर्ग अपन ला उच्च कहे, बाकी मन ला निम्न कहे, ओमन के जो है छुए ले नहीं बने, पानी लानत रहे छू दें तब वो फेंक दें। तो ये स्थिति में अपना अपमानित भी होए, कुंठित भी होए, और मानसिक ग्लानि अतका ज्यादा होए कि छोटे छोटे लइका मन के प्रश्न के उत्तर ला नहीं दे पाए कि भाई हमन जो है का बारिश नहीं कर, एमन का है, एमन में का, ओकरो दूठन हाथ, हमरो दूठन हाथ, ओकरो शरीर जिसने, हमरो शरीर उसने, तो ओ मन ऊपर कैसे होई ना, हमन नीचे कैसे। तो ये जो भावना रही से तेमें जो निम्न आय वर्ग कतो आय के अनुसार आदमी जो है पहचाने जाते, जेहर माने जो है एकदम निम्न कुल के भी रहे, ओकर पैसा आ जाते तो बड़े आदमी हो जाते। तो ओमे का होई, जबका जो है निम्न आय वर्ग रही है और जेमन ला जो है छुआछूत के भावना से जो है ओमन ला कुंठित किए जाए, ओमन ला सताए जाए, तो ओमे का होई कि संत कबीर के जो पंथ है, हमन वही है संत कबीर जे जीवन शैली ला जो है अपन अपनाइस, जिसने संदेश दिस, ओला जेमन अपनाते तेला हमन वो कबीर पंथ कथन। ओमे कोई जाति धर्म एक जो है सीमा नहीं, सबके लिए जो है वो हर सर्वहारा जो है पंथ है जी। और हर पंथ के यदि गहराई में जा
तो सबों के मूल भावना एक के ओमे कोई भी पंथ हर या कोई भी धर्म हर ये नहीं कहे कि ते ओला मार पीट कर ओला ते जबरदस्ती सता ओकर ते अहित कर ओकर ओकर से ते दुराचार कर द्वेष के भावना रख उसने कहूँ नहीं कहे। मूल सार सब कथे कि मानव के प्रति प्रेम ओकर से प्रति सहयोग ओकर के प्रति उपकार जत्ता अपन से हो सके करना चाहिए, तभी जो है हमला जो है चाहे वो स्वर्ग मिल ही हिंदू मन कहते हैं मुसलमान मन कहते हैं वहां जन्नत मिल ही उसने अपन अपन धर्म के अनुसार कर जा। तो ये जो दो कारण है, एक कबीर पंथ के सरलता सहजता और समरसता जहर ज्यादा से ज्यादा आदमी ला अपन तरफ, और दूसर समाज में व्याप्त छुआछूत के भावना एकर से जे मन ग्रसित रहीन कि भाई एमन के धर्म ला हम एमन के पंथ ला अपनाबो तो हमन हमेशा जो है इसने दबे कुचले रहो। तो ये जो स्वतंत्र पंथ है यह सबो ला जो है मानव से मानव के प्रति प्रेम के भावना जो है उत्पन्न करते, ते भावना ला हम काबर ग्रहण नहीं करें। तो जनसंख्या घनत्व तो यदि हम देखी छत्तीसगढ़ में तो साहू समाज के जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, वैसने जो है मणिपुरी समाज के भी है। तो जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है और ज्यादा जन अपनाए के जो है वो मन की संभावना ज्यादा होती जी। जीवन के मान ले जो है 100 आदमी है तो में 95 साहू है और 5 अन्य जाति है तो 5 में के एको जना ही तो 95 में के 19 जना ही है ना। तो ये कारण से ये मन के जो संख्या है तेहर अपने आप क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होए के कारण ज्यादा आदमी रहने मन तेकर खातिर ये पंथ में भी संख्या एमन के ज्यादा है। हमन देखथन कि साल में 2 बार कम से कम बड़े मेला लगते, बड़े बड़े जो हमारे कबीर पंथ के जैसे धामाचड़ा है, कोरबा कुदुर माल है, नेहरू नगर के कबीर आश्रम है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बड़े आश्रम और मठ के बारे में बताते छत्तीसगढ़ में जो है बहुत प्रसिद्धि आए है। वैसे मोला जो है कहाँ कहाँ मठ है कहाँ आश्रम है तेकर बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन दामाखेड़ा के जो मठ है ना, मठ पहली तो मठ में और आश्रम में अंतर ये है, ठीक वैसे ही अंतर है जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय है ना। विश्वविद्यालय एक ठन रहते तेकर अंडर में 200 300 500 कॉलेज रहते। तीसरे मठ जो है ये हर एक ठन ओमन के पेरेंटल संस्था है, जी हाँ, जो है गुरु मन के साहब मन के जो है वास भी रहते और वहाँ के कार्यक्रम में आस पास के जितना भी हमारा जानकारी मिलते और जो श्रद्धालु हैं तेमन वहाँ जाके जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ जो है संत समागम होते देकर जो है लाभ उठाते हैं। और आश्रम है तेहर लोकल स्तर पे सब जन वहाँ नहीं जा सके, तो वहाँ से जो संत रहते साहब मन जो रहते तेमन अलग अलग आश्रम में दौरा कर तो वो मन के कार्यक्रम रखे जाते। तो जो जेमन साधन विहीन है, साधन संपन्न पर तो कोई परेशानी नहीं है, वो कहीं भी जा सकते, लेकिन जो अल्प साधन वाला है या साधन विहीन है तेमन बर संत मन के जो है वहाँ आगमन होते और वहाँ जाके ओमन ला जो लाभ वहाँ जाके मठ में जो प्राप्त करते तेला 2 दिन 3 दिन 5 दिन जैसा यथाशक्ति यथा समय के अनुसार ओमन वहाँ आयोजित करते, तो वहाँ जो है वही लाभ ओमन ला मिल जाते अपन घर से। तो आश्रम और मठ, तो मठ भी के संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई। मैं देखत रहे हैं यहाँ आए के पहले की मठ कहाँ कहाँ है, तो खरसिया तक छोटे शहर में भी मठ है ना। तो इसमें मठ के भी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। और आश्रम तो जो है हर शहर में, बल्कि कहूँ कहूँ शहर में 2 ठन 3 ठन, और सब जो है के उद्देश्य एक ही है कि मानव के प्रति प्रेम करे के भावना जागृत करे। और एक बार यदि प्रेम आ जाते
तो ओकर से बड़े संपत्ति और कुछ नहीं। हमन देखथन कि छत्तीसगढ़ में हर छोटे शहर में घलोक 2 ठन 3 ठन कबीर आश्रम मठ जैसे आप बताए, तो इसमें पूरा भारत में भी हमन ला कोई भी प्रदेश में जाथन तो कबीर पंथ के बड़े बड़े मठ और आश्रम देखे मिलते। लेकिन एक विशेषता अउ आथे कि जतका भी छत्तीसगढ़ के बाहर बड़े बड़े आश्रम है प्रदेश वन में, वहाँ छत्तीसगढ़ के ही साधु संत घलोक देखे बर मिलते। तेकर बारे में आपके का सोच है? का है एला मोला जो है ऐसे आभास होते कि छत्तीसगढ़ में चूंकि ये जो दुराग्रह रही से ज्यादा रही, तो हमार जो शुरू के संत रही तेमन जो है का होते कि हमार मान मोर 4 ठन लड़का है, एक ठन है कमजोर आर्थिक रूप से जो है या शारीरिक रूप से, तो दई दादा मन के मया हर सबो बर बराबर है। लेकिन भावना ये आ जाते कि भाई जे असहाय है, जो है कमजोर है, तेकर प्रति थोड़े से जो है ज्यादा यदि हम दे दी तो समानता आ जाए। तो छत्तीसगढ़ में का हुई, संत मन के आगमन बहुत ज्यादा हुई। साहब मन जो है यहाँ आके दोनों पक्ष से साहब मन के यहाँ आदर भी सम्मान भी ज्यादा हुई, और यहाँ के पब्लिक मन के ओवन के प्रति जो है अच्छी भावना भी जागृत। तो गुरु शिष्य जो होते थे वह पक्षी होते, एक पक्षी नहीं हो कभू भी। माने अच्छा गुरु तब बनी ओहर जब ओकर शिष्य बढ़िया है, और अच्छा शिष्य तब ओहर बनी जब ओला गुरु अच्छा। तो एमे छत्तीसगढ़ में ओमन के आगमन के जो आवृत्ति रही से तेहर थोड़े ज्यादा हुई। यहाँ के ज्यादा लोग मन जुड़िन, ज्यादा मन जो है ओमन से प्रेरित हुइन, ज्ञान प्राप्त करें। और ते देखे होवे कि मान ले जो है 50 जन ज्ञान यदि प्राप्त करते हो तो ओमन जो है 2 जन मन ज्ञान के विस्तारक निकल जाए। तो यहाँ जो है ज्यादा निकले, और अब यही जो है चूंकि क्षेत्र सीमित है, तो यही ओमन के जो है सब जो वक्ता हैं या सब जो साहब के जो है श्रेणी में आने वाला है, तेमन मर सब बर यहाँ जगह नहीं हो पाए। तेमन अपन अपन जगह तलाश करें, थोड़े दूर जाके देखें, थोड़े दूर जाके। तो ऐसे करत करत छत्तीसगढ़ के जतका जो है साहब जेमन बने के दिन, जेमन प्रवचन दे के या जो है संत समागम में अपन जो है वक्तव्य दे के लायक जेमन रही, तेमन सब फैलिन। तेकर खातिर वर हमला लगते कि हम जहां भी जाथन कोई भी आश्रम में, तो 1 जन 2 जन छत्तीसगढ़ के जो है वहां संत मिली जाते। ठीक है, वैसने जैसे ते कहूं भी जो है IT सेक्टर में चले जा, तो भिलाई के मिल जाए, चाहे ते पुणे चल दे, चाहे बंगलोर चल दे, कलकत्ता चल दे, नोएडा चल दे, गुड़गांव चल दे, एटी साउथ में जो है हैदराबाद चल दे, बंगलोर चल दे, चेन्नई चल दे, सब जगह जो है भिलाई के लड़का तोला जो है प्रचुर मात्रा में मिले। कारण होकर वही है कि एक तो ज्ञान के स्तर यहाँ भिलाई में पहले से ही जो है बहुत बढ़िया रही, और ओमन के स्कोप, ओमन ला यहाँ कोई ओकर स्कोप नहीं है ज्ञान के, तो ओमन जहाँ भी गिन तो जहाँ जहाँ IT सेक्टर है यहाँ सब जगह मिलते। ठीक वैसे ही यहाँ भी के जो संत जेमन बनिन, साहब जेमन बनिन, जेमन शिक्षा दीक्षा ले लिन, और जेमन जो है जेमन के जो वाचन कला है यार बहुत बढ़िया रही से, तेमन सब फैलत गिन और धीरे धीरे आखिरी तक के पहुंचा। लेकिन ये बात ला 600 साल पहली कबीरदास जी बोल के गए है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। तो ये जो बात है आज ऐसे लगते कि वो समय भी वही आडंबर, कुरीति और अंधविश्वास और बने गुरु की कमी वो टाइम भी रही से जैसे आज भी है। तो आप एक शिक्षाविद भी हरो, भिलाई जैसे एक प्रतिष्ठित कल्याण महाविद्यालय में आप प्रोफेसर के रूप में काम करे हो, प्राचार्य के रूप में काम करे हो, तो आपके दृष्टिकोण में कबीर जी के जो वाणी है वह समाज में कतका आज उपयोगी है, तला अपन हिसाब से हमारे
चैनल के देखिए मतलब बताते हो। काहे संत कबीर जो उपदेश दे अपन गुरु बनाए के बारे में, तेहर पहले भी प्रासंगिक रही, आज भी है और आगे अनंत काल तक के भी प्रासंगिक रही। लेकिन का होते जो शिष्य जो होते वह अबोध रहते और गुरु जो होते जहर जो है वो सब जगह देखे हुए रहते और सब शिष्य मन के वाला अनुभव भी रहते। तो गुरु हर शिष्य चुने में उतना गलती नहीं करे जबका शिष्य हर गुरु चुने में करे। काबर जब तक शिष्य वो नहीं हो जाए तब तक गुरु मन के अंदर का बुराई है ना, अच्छाई ला तो सब जो है बता दी बखान हो जाते, लेकिन बुराई मन के बखान नहीं हो पाए। और वह तब पता चलते कि जब वो जो है जैसे कोई तैराक है जब तालाब में कूद जाते तब वो पता चलता कि अरे पानी बहुत गहरा है या पानी उथला है, लेकिन वो कूद चुके हैं बोला तो तैरना छे। तो एमे का होते बहुत जन शिष्य हम ऐसे भी देखे हन जेकर गुरु बहुत अच्छा नहीं रही, लेकिन शिष्य हर गुरु के अच्छा अच्छा चीज मन ला ग्रहण करिस और जो है वो भी तहाले बाद में बहुत अच्छा गुरु बन गई। तो ये आज के भौतिकवादी युग में यदि गुरु हर भी यदि ओकर जो है गुरुता ला यदि व्यावसायिक बनाते अधिकांश मने अभी से अधिकांश गुरु देखबे कथाकार हैं जो है ये है धर्म के बारे में ज्ञान देने वाला, काकर 5 लाख काकर 10 लाख काकर 50 लाख मन के जो है मने बंधे हुए उसका मिलना है एक ठन कार्यक्रम का। तो ये व्यवसाय के प्रादुर्भाव जे दिन ले गुरुता में आइस ते दिन ले गुरुता हर ओकर जो पुण्य प्रसंग है या पुण्य प्रभाव है ते हर कम हो गिस। तो एमे का है यह कैसे में बंद होही एकर बारे में जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केवल जो भी गुरुता दिखाते जो भी गुरु बने हैं तेमन से ठीक है शिष्य तो बनो, लेकिन जहां वो जो है अंधभक्ति ना हो कि वो गलत कहते तेहुल हम सही मान जाई, तो उसका परख करे के जो है क्षमता जैसे ही अपन में विकास हो यदि हम ओला परख कर लेथन और ओकर जो ऋणात्मक प्रभाव वाला जो अंश से तेला हम छोड़ देथन केवल ओकर गुणता ला जो है हम ग्रहण करथन और यदि हम उसका में भी अपन आप ला पूर्ण नहीं पाथन तो हम गुरु ला परिवर्तित भी कर सकत कि दूसर गुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा ली और अपन आप ला जो है ये जो पूरा अपन परिवार के अपन समाज के अपन प्रांत के अपन देश के लिए उपयोगी बना सकी, ऐसे प्रयास हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर यदुरंजन पटेल जी। आज हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी में आप मन कबीर पंथ पर अपन सुघर विचार रखे हो। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। अरे धन्यवाद। संगी हो हमन अवैया एपिसोड में कबीर भजन की प्रस्तुति लेकर आप मन के बीच आवत हन, ता आप अगोरा में रहो कबीर भजन ला सुने बर। धन्यवाद।